अस्सलामुअलैकुम मेट क्लास चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा जी, इस यूनिट में हम इफ़ेक्ट देखेंगे हीट एनर्जी के क्या होते हैं, हीट एनर्जी कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की थर्मल एक्सपेंशन देखेंगे कि हाई टेम्परेचर पर उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, उनकी कंपोजिशन कैसी हो जाती है। फिर इफ़ेक्ट्स देखेंगे हम, उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। इसके अलावा हम वाटर के बिहेवियर को भी ऑब्ज़र्व करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज एंड हीट्स ऑफ हीट एनर्जी, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा जी, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको पता है कि हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट के लिए हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हीट हमारी बॉडी को वार्म रखती है। इसके अलावा किसी भी फसलों को पकाने के लिए, फल को पकने के लिए भी हीट की एनर्जी होती है। इवन कि हमारे घरों में जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं, खुराक इस्तेमाल करते हैं, उनको पकाने के लिए भी हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। हीट हमारे इन्वायरमेंट को वार्म गर्म रखती है। ठीक है, इसकी वजह से हीट की वजह से जो माउंटेन है, यानी कि जो पहाड़ वगैरह होते हैं बर्फ़ानी, वहाँ से बर्फ़ पिघलती है। पिघलने के बाद वो बर्फ़ जो होते का पानी होता है दरियाओं में जाता है, नहरों में जाता है। ठीक है, इसी तरह ये जो पूरी अर्थ का सिस्टम है ये चलता रहता है, यानी कि हर चीज़ का आपस में कोई ना कोई रिलेशन क्या है। हीट के सोर्सेज क्या है? सन जो है, सूरज है जो है बिगेस्ट सोर्स है हीट का। सन जो होता है उसकी जो रोशनी होती है वो ज़मीन पर रेडिएशन की फॉर्म में पहुंचती है। सोलर रेडिएशन जो होती है हमारे इन्वायरमेंट को वार्म रखती है और टेम्परेचर को भी सूटेबल बनाती है। सिंपल है, आपको पता है। इसके अलावा हम हमारी बॉडीज़ को वार्म रखने के लिए भी हीट को इस्तेमाल करते हैं। जो हीट प्रोड्यूस होती है हमारे फूड से प्रोड्यूस होती है। हम जो खुराक लेते हैं हमारे सेल उस खुराक को तोड़ देते हैं और तोड़ने के दौरान में जो एनर्जी हीट पैदा होती है वही हमारी बॉडी को दी जाती है। इसके अलावा जो हीट होती है वो लकड़ी को जलाने से इस्तेमाल हासिल होती है, कोयले को और गैस को जलाने से इस्तेमाल की जाती है। हम अपने घरों में जो खाना बनाते हैं, अपने घरों को गर्म रखने के लिए हीटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सारी की सारी गैस के ज़रिए से होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हीट होती है लकड़ी को भी जला के हासिल की जाती है, कोयले को भी जलाकर और तेल वगैरह को जला कर भी हासिल की जा सकती है और इसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जो इज़ आल्सो यूज टू प्रोड्यूस हीट, इलेक्ट्रिसिटी को भी हीट वगैरह पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 4 सोर्सेज हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इफ़ेक्ट्स देख ले। हीट के इफ़ेक्ट्स क्या है जी? जितने भी काइंड्स की मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। जब एक ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड, फैलना शुरू हो जाता है। और जो एक्सपेंशन है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की हीट करने पे उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कंट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है और इस तरह की कंट्रैक्शन को हम थर्मल कंट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? 2 क्वेश्चंस आपके आगे हैं। थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कंट्रैक्शन में डिफरेंस आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग ये रीडिंग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, और जो सोर्सेज है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। एक्सरसाइज में तो नहीं दिया गया, आई थिंक दिया गया है। सोर्सेज ऑफ हीट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट हैं, ये दोनों क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अल्लाह हाफिज़।